Hello, what's up, beautiful people? Welcome back to another video. Myself, Irfan Ahmed. Today, in this video, we will discuss about what are chemical disasters, what are its causes and effects and the safety measures, and also Bhopal gas tragedy. Before starting the video, I have a little request. If you are new here, please subscribe the channel for such amazing videos. So let us start our video. Now, what are chemical disasters? A chemical disaster is the unintentional release of one or more hazardous substances which could harm human health or the environment. Chemical disaster हम कहते हैं unintentionally जो accidentally हो एटमॉस्फेयर में एक दो substances एटमॉस्फेयर में रिलीज होंगे या कुछ गैसेस जो एक इंसान के हेल्थ पर इफेक्ट कर सकता है या एक एनवायरनमेंट को डैमेज कर सकता है, तो उसको हम कहते हैं एक केमिकल डिजास्टर. केमिकल hazards आर सिस्टम वायर केमिकल डिजास्टर्स कुड ऑकर अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस. और अब केमिकल hazard कहते हैं ऐसे सिस्टम को जब केमिकल डिजास्टर आए बहुत अलग अलग सिचुएशंस में, तो उसको हम कहते हैं फिर केमिकल hazard. Such events include explosions, leakages or release of toxic or hazardous material that can cause people illness, injury or disability of death. और ये कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, ये कौन कौन से सिचुएशंस होती हैं, मतलब किन किन को हम केमिकल डिजास्टर्स कह सकते हैं, जैसे एक्सप्लोजन, फायर्स, लीकेज ऑफ गैसेस या किसी टॉक्सिक गैस का लीकेज का होना, और हाजर्डस मटेरियल कोई भी हाजर्डस जिस पर इंसान पर इफेक्ट पड़ सकता है, जो इंसान को बीमार कर सकता है, इंसान को इंजरी दे सकता है या कभी कभार डेथ भी हो सकती है, उसे हम कहते हैं केमिकल डिजास्टर्स. नाउ व्हाट आर द काजेस? फर्स्ट जो काज है वो है ह्यूमन एरर. ए मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स दैट ऑकर एवरी ईयर आर द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एरर्स. जो मेजर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होते हैं वो किन की बदौलत होती हैं, किन की वजूहातों पर होती हैं, वो एक इंसान की गलती की वजह से होती हैं. जो मेजर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होते हैं, मनी ऑफ दीज एक्सीडेंट्स आर एज ए रिजल्ट ऑफ द वर्कर्स फेलिंग टू फॉलो द सेफ्टी प्रोसीजर्स. जो ज़्यादातर एक्सीडेंट्स होते हैं वो किस वजह से होते हैं कि जो वर्कर्स काम करते हैं वो फेल हो जाते हैं सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करना, तो उस वजह से भी ये एक्सीडेंट्स ज़्यादातर एक्सीडेंट्स उस वजह से भी आते हैं. सेकंड काज है इम्प्रॉपर ट्रेनिंग. व्हेन पर्सनल or not trained properly or adequate, industrial accidents are more likely to occur. जब कभी कभार कोई वर्कर प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ वर्क नहीं करता तो ज़्यादा चांसेस हैं इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होने के. वर्कर शुड बी टॉट हाउ टू ऑपरेट द इक्विपमेंट्स इन द वे इट वाज डिजाइन्ड टू बी यूज्ड. और हमें वर्कर्स को सिखाना चाहिए किस तरह कौन सा इक्विपमेंट किस तरह से यूज़ करना चाहिए, ताकि जो उसी डिज़ाइन में बना हो किस तरह से यूज़ करना चाहिए हर कोई इक्विपमेंट. दे शुड लर्न to employ correctly safety procedures when they are operating equipments. एम्प्लॉय को एक सीखना चाहिए किस तरह कौन सा इक्विपमेंट किस तरह करेक्टली हम यूज करें ताकि उसमें कोई इफेक्ट ना पड़े. तीसरा है इम्प्रॉपर मेंटेनेंस. A common reason that industrial accidents occur in chemical plants is the improper maintenance of equipment. और जो तीसरा रीजन है वो सबसे कॉमन रीजन है इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स का, वो है इम्प्रॉपर मेंटेनेंस. हम चीज़ों को या किसी इक्विपमेंट्स को मेंटेन पूरी तरीके से नहीं कर पाते या पूरी तरीके से नहीं रखते मेंटेन करके, तो उस वजह से भी इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स आते हैं. नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अ केमिकल डिजास्टर? कौन कौन से इफेक्ट्स कौन कौन से इंपैक्ट्स होते हैं इन केमिकल डिजास्टर्स से? फर्स्ट, द रिजल्ट इज द डेथ ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड एनिमल्स इन द सराउंडिंग लोकेलिटीज. जब कभी कभार किसी जगह पर केमिकल डिजास्टर आए तो वहां पर जो मेजर इम्पैक्ट होता है सराउंडिंग्स में जानवर या इंसान रहते हो उनकी डेथ हो सकती है. सेकंड, डिसेबिलिटीज इन ह्यूमंस. जो सेकंड इफेक्ट है वो ह्यूमंस में डिसेबिलिटी आ सकती है, वो डिसेबल बन सकते हैं. एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन. और जो तीसरा इम्पैक्ट है वो है एनवायरनमेंट को डैमेज कर सकता है, डिस्ट्रक्शन कर सकता है. फोर्थ, वोमिटिंग, रैकिंग कॉक्स एंड ए सेंस ऑफ सफोकेशन एंड टेम्पररी ब्लाइंडनेस. जो फोर्थ इम्पैक्ट है वो है वोमिटिंग हो सकती है, इससे रैकिंग कॉफ हो सकते हैं और सफोकेशन भी हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत भी आ सकती है और जो टेम्पररी ब्लाइंडनेस भी आ सकती है. नाउ व्हाट आर द सेफ्टी टिप्स फ्रॉम केमिकल डिजास्टर्स? किन किन सेफ्टी टिप्स का हम यूज़ करके हम इस केमिकल डिजास्टर से बच सकते हैं? फर्स्ट जो टिप है, मेजर टिप, टर्न ऑफ ऑल वेंटिलेशंस. हमें अपने मकान की या अपने हाउस की सारी जो वेंटिलेशंस जहाँ से एयर अंदर आता है, सारी खिड़कियाँ सारे दरवाजे बंद कर देने चाहिए, या कोई वेंटिलेशन जहाँ से एयर आता हो अंदर वो बंद करना चाहिए, पहले वो बंद करना है. सेकंड, गो इनटू द रूम विथ फीवेस्ट ओपनिंग्स. हमें ऐसे रूम में जाना है जहाँ पर बहुत ही कम ओपनिंग्स हो, मतलब जहाँ पर कम ही विंडोज
सील डोर्स एंड विंडोज, हमें दरवाजे और खिड़कियां बंद करनी चाहिए पूरी तरीके से। फोर्थ, लिसन टू द लोकल रेडियो एंड टीवी फॉर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अथॉरिटीज, हमें लोकल रेडियो सुनना चाहिए या टीवी ओपन करना चाहिए, तो इंस्ट्रक्शन सुननी चाहिए जो अथॉरिटी से आए। फिफ्थ, इफ यू आर आउटसाइड ट्राई एंड गेट अप विंड एंड इनसाइड, अगर आप आउटसाइड हो तो अपनी कोशिश करिए जहाँ से विंड की डायरेक्शन हो हम उसकी अपोजिट की डायरेक्शन में जाए ताकि केमिकल डिजास्टर से बच सके। नाउ हाउ टू स्टॉप केमिकल डिजास्टर्स, किन किन स्टेप्स का यूज करके कौन कौन से मेजर्स हम ले जिसका जो इफेक्ट है, जिसका इम्पैक्ट है, हम इस नेचुरल डिजास्टर को स्टॉप कर से रोक सके। फर्स्ट, यूज वेरी सेफली केमिकल्स इन इंडस्ट्रीज, हमें इंडस्ट्रीज में सेफ केमिकल्स यूज करने चाहिए या सेफली केमिकल्स को यूज करना चाहिए। सेकंड, डोंट फॉरगेट सेफ्टी रूल्स फॉर केमिकल यूज, और हमें उन सेफ्टी रूल्स को भूलना नहीं चाहिए, कौन कौन से रूल्स के मुताबिक हम इस केमिकल को यूज कर सकते हैं, हमें रूल्स को याद रखना चाहिए। सेकंड, कंटेनर इज सेफ फॉर केमिकल्स, हमें केमिकल्स को कंटेनर्स में रखना चाहिए ताकि ये इससे कुछ डैमेज ना हो सके। फोर्थ, द बेस्ट थिंग टू स्टे इंडोर, और हमें जो बेस्ट तरीका है वो इंडोर ही रहना चाहिए, इंडोर ही केमिकल्स को यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, कवर द फेस एंड द ब्रीथ विथ वेट क्लॉथ, और हमें अपने फेस को कवर करना चाहिए और ब्रीथ को भी, अपने मुंह को भी एक वेट क्लॉथ से ढकना चाहिए। नेक्स्ट, मोस्ट पॉइजनस गैस आर लाइटर देन द एयर, एज सच इट इज रिलेटिवली सेफर टू लाई डाउन क्लोज टू द ग्राउंड, और जो पॉइजनस गैस होता है वो लाइटर होता है एयर से, वो बहुत ही हल्का होता है एयर से, तो हमें चाहिए कि हम जमीन की तरफ ले डाउन हो, हमें जमीन की तरफ लेटे उस टाइम जब भी कभी बार ऐसा लगे। तो ये थे हाउ टू स्टॉप केमिकल डिजास्टर। नाउ वी विल डिस्कस केस ऑफ केमिकल डिजास्टर वाइडली कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी इन केमिकल इंडस्ट्री हिस्ट्री। द भोपाल गैस डिजास्टर was a gas incident in India that occurred on December 2, 1984 at the Union Carbide India Limited, जो जिसे सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ी ट्रेजेडी मानी जाती है इस केमिकल इंडस्ट्री हिस्ट्री में, वो थी भोपाल गैस ट्रेजेडी। ये गैस लीकेज हुई थी, ये कब आया था? December 2, 1984 में। कहाँ पर? यूनियन कार्बाइड लिमिटेड भोपाल, पेस्टिसाइड्स इन भोपाल, मध्य प्रदेश, इंडिया। ये कहाँ पर आया था? भोपाल में, मध्य प्रदेश, इंडिया में। ड्यूरिंग द नाइट ऑफ December 2, 3rd, वाटर एंटर्ड इन टैंक कंटेन 42 टन्स ऑफ मिथाइल आइसोनाइट। दिसंबर की रात में वाटर एंटर हुआ एक टैंक में, जिस टैंक में टोटल 42 टन मिथाइल आइसोनाइट थे, और उससे जब वाटर एंटर किया गया उस टैंक में, उससे क्या हुआ? दिस रिजल्ट्स exothermic reaction increases the temperature inside the tank to more than 39 डिग्री फ़ारेनहाइट, 200 सेल्सियस, एंड रेज द प्रेशर। उससे क्या हुआ? जब वाटर एंटर किया टैंक में, उससे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, उससे जो टेम्परेचर है और प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया। कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो गया? लगभग 200 डिग्री सेल्सियस, और उस टेम्परेचर से प्रेशर भी रेज हो गया, बढ़ गया। द टैंक वेंटेड रिलीजिंग टॉक्सिक गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर। द गैसेस वर ब्लोन बाय नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स ओवर भोपाल, और प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ गया, तो उस टैंक में एक वेंट सा, होल सा हो गया था, तो होल सा हो गया, तो उससे होल से बहुत सारा टॉक्सिक गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज हुआ, तो उस गैस को वेस्टर्ली विंड्स ने ब्लो कर दिया, तो उससे ये पूरे भोपाल में फैल गया। उसके बाद क्या हुआ? A leak of methyl isonite gas and other chemicals from the plant resulted in exposure of hundreds of thousands of people। और जब ये लीक हुआ, ये मीथाइल आइसोनाइट और उसके साथ अदर केमिकल्स भी थे, उसकी वजह से उन्होंने एक प्लांट बनाया, और उस प्लांट का किसे क्या हुआ? लोगों को एक्सपोजर हुआ। A government of affidavit in 2006 stated that the leak caused as 25,000 deaths as well as more than 5 lakh injuries and 3,900 are severe। और उस लीक की वजह से 2006 में गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट किया, जिसमें लिखा था वहां पर टोटल 25,000 डेथ्स हुई थी और 5 लाख से ज़्यादा इंजरीज हुई थी, जिनमें से 3,900 ज़्यादा ही क्रिटिकल इंजीनियरीज। तो ये था टोटल भोपाल गैस ट्रेजेडी। इस तरह होता है ये वाला टॉपिक कंप्लीट। अगर आप और भी टॉपिक्स या और भी क्वेश्चंस देखना चाहते हो, आप इस चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स या सारे टॉपिक्स इस 6th फंडामेंटल ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के मिल जाएंगे। सो प्लीज़ चेक द प्लेलिस्ट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।